दिल्ली में मुनाकिद कांग्रेस ख्वातीन विंग की एक तकारीब में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग नजरिए की जमातें हैं और वे किसी भी नजरिए के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नजरिए से कभी समझौता नहीं करेंगे। आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बीजेपी को ख्वातीन मुखालिफ बताने वाले राहुल गांधी ने उन्हें हिंदू मुखालिफ भी करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू मजहब को सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने वालों में बाबा कौम महात्मा गांधी का खास मकाम है। ऐसे शख्स के सीने में आखिर आरएसएस के नजरिए वालों ने गोली क्यों मारी? हालांकि बीजेपी उनके बयान को हिंदू मुखालिफ बताते हुए माफी मांगने की मांग कर रही है। कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा में और गोडसे की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है? यह हम सब के लिए एक जरूरी सवाल है और गहरा सवाल है। अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू के छाती में 3 गोली क्यों मारी? मुझे आश्चर्य होता है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं, उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद जैसे घिनौने शब्द का प्रयोग करती है। और आज इस प्रकार कहना धर्म की दलाली, कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। याद करिए, यह वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। सियासत में मजहब के दाखिले के साथ ही टकराव भी शुरू हो जाता है, लेकिन सियासी जमातें अपने मफाद में अक्सर इसका इस्तेमाल करती रहती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोई मजहब इतना कमजोर होता है कि किसी के कुछ भी बोल देने से उसको नुकसान पहुंचता है? मौजूदा हालात में इसे समझने की जरूरत है ताकि मुल्क के आपसी भाईचारे की रवायत बरकरार रहे और मुल्क तरक्की करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।